दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। बुधवार को रेवाड़ी बार की ओर से 9 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तैयार करवाए गए बार चैम्बर्स का केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के हाथों उद्घाटन करवाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, रेवाड़ी प्रशासन के प्रतिनिधि अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी समेत सैकड़ों अधिवक्तागण शामिल हुए। समारोह में हरियाणा के मंत्रियों ने कुल 21 लाख रुपए जबकि केंद्रीय मंत्री ने 11 लाख रुपए लिफ्ट लगाने के लिए देने की घोषणा की। बार प्रधान सुधीर यादव ने इस मौके पर मांग पत्र पढ़ा। बार काउंसिल के चेयरमैन मिंजरजीत सिंह यादव भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जो भी स्कूल की तरफ से हुआ था, मेरे ख्याल से सारी साथियों, वकीलों की जमात में बैठा, वकील होने के नाते ये कह सकता हूं कि वकीलों की जमात में आज मैं भी बैठा हूं, ये बार वाले। और इस जमात के अंदर क्या मैं एक सच्ची बात कहना चाहूं तो कह दूं? सच्ची बात यह है कि भाई आप सब लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। पूछो क्यों? गुड़गांव एक जमाने के अंदर यूं कहा जाया करता था कि कोई भी आतंकी अगर पत्थर फेंक देता है गुड़गांव के अंदर तो वकील के सर के ऊपर जाके बजेगा। और लोग यूं कहा करते थे कोई रोहतक में फेंक देता है तो डॉक्टर के सर के ऊपर जाकर के बजेगा। आज गुड़गांव हमारे प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध शहर है। जो गुड़गांव सोने की मुर्गी, गुड़गांव चलो, गुड़गांव चलो। लेकिन गुड़गांव की बार एसोसिएशन आज तक इस तरह का चेंबर खड़ा नहीं कर पाई जो आज आपने रिवाड़ी के अंदर बना करके दिखा। एक साल के अंदर, एक साल तो मैं घटा यूं देता हूं कि कोविड का घटा हुआ। एक साल के अंदर इतनी भारी इमारत आप लोगों ने खड़ा कर दी। हमारे दोस्त, हमारे साथ वकील एक जमाने कहा करते थे कि रेवाड़ी लंदन है। तो भाई हुड्डा साहब का कहना आज सच्चा हो गया कि ये आपने लंदन बना करके दिखा दिया, हमारा इतना बढ़िया चेंबर। और औरों से पैसा नहीं लिया। ये मैं सुधीर से पूछ रहा था कि भाई किसने कितना पैसा दिया? तो सारा वकीलों ने दिया। मैं कमाल कर दिया, कितना दिया करें, जो पैसा कहां से दे दिया? तो भाई मुबारकबाद के पात्र हो, सच्ची बात है। ये आपकी बड़ाई के तौर के ऊपर मैं नहीं कह रहा। और अभी नरेश जी हमारे बीच के अंदर आए थे, इन्होंने बहुत भारी काम किया। पृथ्वीराज चौहान की अस्थि जब आनी थी ना अफगानिस्तान, जब तो अफगानिस्तान के अंदर अफरा तफरी फिर से मच गई। लेकिन वो लेकर के अंदर उसने जो मुहिम छेड़ी थी वो इन्होंने छेड़ी थी। हमारे जिले का एक बंदा था जिन्होंने इस सिरे चढ़ाई। आज इन्होंने एक और बात कह दी मेरे से बैठे बैठे यहाँ पे, और मांग पत्र में भी लिख दिया आप लोगों ने कि भाई एक बार एक मुहिम छिड़ी थी कि हम हरियाणा के एक सिरे पे, चंडीगढ़ दूसरे सिरे पे, चाहे मौकिल हो चाहे वकील हो, अगर जाना आना होता है तो एक दिन तो रात को ठहरना पड़ता है, 6-7 घंटे लग जाते पहुंचते पहुंचते। तो एक हरियाणा की हाईकोर्ट की बेंच अगर यहाँ हो जाए, अब इंद्रजीत यहाँ बैठे, वकील के प्रधान भी बैठे, बड़े बड़े वकील बैठे, मैंने आपको लंदन के वकील का खिताब भी दे दिया, तो मुहिम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा। और जहां तक वकीलों की जमात की बात करना चाहता हूं, देखो मेरे एक साथी यहाँ बैठे हुए, दिल्ली से मैंने वकालत करी थी सन 74 के अंदर। ये मेरे से थोड़े से 1 साल सीनियर, और वकील बड़े बड़े अहदों पर पहुंचे, बड़े बड़े लेजिस्लेचर में पहुंचे, हरियाणा में, दिल्ली में, जहां लेजिस्लेशन होती है वहां पहुंच जाते, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी हो चाहे कहीं पर भी हो। पिछले कुछ दिनों के अंदर वकीलों की नफरी थोड़ी लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में कम हुई है और लैटरल एंट्री होने लगी इधर से। लेकिन पहले बहुत वकील जाया करते और अच्छे अच्छे पोजीशन के ऊपर पहुंच जाया करते। तो मैं अपनी जो 97 की बैच है उसकी बात करता हूँ। रंजीत दलाल हुआ करते थे यहाँ, जानते होंगे, गुड़गांव के अंदर उन्होंने घर बना लिया, वो बन गए डीजीपी हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब जानते, चीफ मिनिस्टर बन गए। मैं इंद्रजीत सिंह 5-7 बार एमएलए एमपी बन गया। तो वकील तो उस तौर के ऊपर आज के दिन हरियाणा क्या देश भर की राजनीति के अंदर पूरे तौर के ऊपर हिस्सेदार रहे। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं वकील बना तो मेरे मन में क्या बात थी। बीए कर लिया, मैंने कहा अब क्या करेंगे। उन दिनों के अंदर 4 साल नहीं लगा करते थे, 3 साल के अंदर आपको डिग्री मिल जाया करती थी वकील, और 26 पेपर या 25 पेपर हुआ करते थे। तो तीसरे साल में मैंने 24 पेपर करे पूरे, एक साल के अंदर 3 साल की पढ़ाई बराबर करी। क्यों करी?
जब कोई वकील बन जाएंगे तो कम से कम हमारे स्कूटर का तो चालान नहीं होगा। सच्ची बात है। अब किसी की कार देख लो, किसी का स्कूटर देख लो, अगर उसके ऊपर अगर वो बिल्ला वाला वो वकील का लगा हुआ होता है ना, तो पुलिस वाला मजा ले हाथ लगा दे स्कूटर का चालान करना नहीं होता। तो हमने सोची कि वकील बन जाएंगे, कम से कम छेड़ेगी तो नहीं हो सकता पुलिस। तो मैं बन गया वकील, लेकिन वकालत में नहीं कर पाया। थोड़े दिन बहुत दिन करी थी, लेकिन इलेक्शन करने के लोगों ने मजबूर कर दिया। कोशिश से पहली बार, कोशिश तो उस टाइम नहीं थी, चाटू साना थी। ओमपाल जी बैठे हमारे पहले फोटो तो ये रहा उस टाइम से चाटू साना हुआ करता था। तो जी मैं पहली बार वकील होते होते रह गया, मतलब वकालत करते करते रहे। और हाई कोर्ट उन दिनों के अंदर हुआ करता था, कहाँ? पटियाला हाउस के अंदर। जो दिल्ली को गया हो तो पता होगा कि हाई कोर्ट उस जमाने के अंदर पटियाला हाउस के अंदर हुआ करता था। आजकल मुफ्ती कोर्ट है वहाँ पे। और हम 3 नंबर कोठी में रहा करते थे। मेरे बाबूजी एमपी हुआ करते थे, राव वीरेंद्र सिंह। तो मेरे को चल करके सिर्फ 5 मिनट लगती थी हाई कोर्ट पहुँचने तक के लिए। सुबह जाते थे, लंच खाने के लिए वापस आ जाते थे, दोपहर को फिर चले जाया करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और थोड़ी अंग्रेजी पढ़ा हुआ था, तो वाई.एस. चितले एक महाराष्ट्र वकील से, कॉन्स्टिट्यूशनल, पता नहीं किसी ने सुनी होगी, कोई बुजुर्ग हो उन्होंने सुनी होगी। वाई.एस. चितले नाम के एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर हुआ करते, बहुत जोरदार महाराष्ट्र का। उनका मैं मुनीम था, अंग्रेजी पढ़ा था ना, तो अंग्रेजी लिखा करता था, उनकी ड्राफ्टिंग वाटिंग मैं करा। हाई कोर्ट नया बना, चेंबर की मारा मारी हुई। आज जी मैंने भी पर्चा भर दिया कि एक मेरे को भी अलॉट होना चाहिए, एक चेंबर मेरे को अलॉट। कितनी मारा मारी हुआ करती थी, भगवान करे कि कैसे मेरे को एक चेंबर मिल गया। अब मैं वकालत करता नहीं था, तो जो लोग मेरे साथ वकालत करा करते थे, उनके भी विक्रमजीत सेन हुआ करता था, तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, हमारे साथ ही पढ़ा हुआ था, इनको पता होगा। आप तो याद है विक्रमजीत सेन का? वो बाद में जज बन गए हाई कोर्ट के। एक सुदर्शन मिश्रा हुआ करते थे, वो बन गए जज हाई कोर्ट के, हमारे बैच के ही। और उनके ये तेरा चेंबर मुझे दे, तो मेरे को चेंबर मिल गया, उनको चेंबर मिला नहीं। तो मैंने अपने जितने भी दोस्त की लॉटरी डाली थी कि भाई जिसके नाम आएगी उसकी लॉटरी मैं उसको चेंबर दे दूंगा। तो मैंने चेंबर, अर्जुन भंडारी नाम का एक वकील था, उसके साथ कन्नी गांधी था, ये दोनों को मैंने अपना चेंबर जाकर के हाई कोर्ट वाला, दिल्ली वाला, नया वाला दे दिया। और इन्होंने कहा कि हमेशा काम करेंगे, एक देना तो पैसा भी क्या करेंगे, तेरी सारी वकालत अगर कोर्ट के अंदर आई तो तेरी तरफ से हम भरा करेंगे। तो वो दिन भी मुझे याद है। आज ये चेंबर आपके रिवाड़ी के अंदर बन गया। 400 500 ऐसा है सुधीर, कितने लड़कों को, कितनों को मिलेगा? 400 को मिलेगा। नफरी आपकी 2500 के करीब है, ऐसा क्या ना मेरे ख्याल से। तो मारामारी तो यहाँ पर भी होगी, भगवान जाने कैसे सुलटा होती है ये। लेकिन मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि जिसको भी ये चेंबर मिले, भाई साथी जिसको ना मिला उसको बैठने की इजाजत दीजिए, कम से कम काम तो चल जाएगा फिलहाल। तो ये तो मैं आपसे वकील के तौर पे कहना चाहता था। आपने बुलाया मेरे को कि भाई मैं मंत्री भी हूँ, 2 मंत्रियों ने तो 10-10 लाख रुपए दे दिए। अब मैं बड़ा हो गया तो मेरे को बढ़ा देना पड़ेगा। तो मैं हिसाब भी थोड़ा सा जानता हूँ कि मैंने 10 लाख रुपए पहले दिए तो लगे नहीं, और 10 के ऊपर एक जोड़ करके 11 दे रहा हूँ जो लिफ्ट के लिए है। तो कुल मिलाकर के मेरा पैसा हाथ में 21 लाख आएगा, और इसी साल आ जाएगा। अगले साल ये ओम प्रकाश आ जाएगा, इस साल में पूर्ति मैं कर देता हूँ। ठीक है ओम प्रकाश, आज की जिंदगी में पूर्ति कर देता हूँ। तो यही बातें थी मोटे मोटे तौर के ऊपर आप लोगों को कहनी थी। आपने आकर के मेरा स्वागत किया, जिस तरह से धैर्य से बैठे रहे, जिस तरह से एक लड़के को आपने प्रेरित किया, इसको प्रधान बनाया, इसको भागदौड़ी के अंदर भी लगाया रखा, इसका परिणाम जो आज के दिन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे वकीलों का संगठन कायम है। जो एक टाइम के ऊपर मैं सोचा करता था ना कि वकील के कोई हाथ नहीं लगाता, वो इसलिए नहीं लगाता कोई कि उनकी एकता होती है। वकील का कोई बात बाधा करने की सोच भी ले, सारा जंगल इकट्ठा हो जाता है, धरने पर बैठ जाता है। ये तो फार्मर्स तो बाद में बैठने लगे, पहले तो सीखा तो उन्होंने वकीलों से है। इसलिए सारे जो इकट्ठे होकर के आप लोगों का भाग जमी हुई है, मैं समझता हूँ रेवाड़ी के अंदर भी आज के दिन उस चीज को दर्शा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया। आज आपके कर कमलों से हम नए भवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपने जिस प्रकार से याद दिलाया, मेरी छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों की बच्चियां हैं। हालांकि कार्यक्रम का एक नियम होता है, लेकिन के लिए बड़ा शुभ दिन है। वो इसलिए कि हरियाणा के अंदर सब जिलों के अंदर लोग चेंबर चाहते हैं। गुड़गांव हमारा सबसे प्रसिद्ध शहर है, सबसे मालामाल शहर है। गुड़गांव के लिए अभी तक प्रयास चल रहे हैं, और यहाँ रेवाड़ी बार एसोसिएशन ने अपने पैसे से चेंबर बना करके खड़े भी कर दिए। ये मुबारकबाद
ये पात्र हैं, इनको मुबारकबाद देने के लिए मैं आज दिन आया था। और जिन्होंने भी योगदान किया है इसमें, अपने खुद के पैसे लगाए हैं, उसके अंदर चार चांद लगाने के लिए, थोड़ा बहुत योगदान करने के लिए हम भी आए, डॉक्टर बनवारी लाल जी, ओम प्रकाश जी भी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये उन्होंने मेहनत करी है कि हमारे थोड़े से सहयोग से वो सफल होएगी। और जो बुज़ुर्ग लोग इस यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर वकील के तौर पर कार्यरत हैं, इनको लेके जाने के लिए सहूलियत है। वो तो हुड्डा साहब कहते हैं कि रेवाड़ी अहिरवाल की लंदन है, तो ये मतलब उस तौर के ऊपर समझ लो कि ये जो रेवाड़ी सबसे प्रसिद्ध क्यों बन गई है कि सबसे पहले दक्षिणी हरियाणा के अंदर इन्होंने अपने चैम्बर बना करके खड़े किए। सर हाईकोर्ट के बेंच पे यहाँ आने की बात देखो है, हाईकोर्ट की मंशा क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी मंशा ये ज़रूर है कि हम बिल्कुल हरियाणा के दूसरे सिरे में खड़े हैं। आना जाना कठिन है, अगर एक बेंच यहाँ पे हो जाए तो बेहतर होगा। सर 23 सितंबर की रैली है, उसके लिए क्या कुछ किस तरीके से देखा? बतौदा में गांव वाले कर रहे हैं जी, हमको भी आमंत्रित किया, मैं भी जाऊंगा, आपको भी। मतलब ये तो शहीदों का कार्यक्रम है, सभी के लिए वो भी जाए। विपक्ष के लोग सर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, सभी को पहुंचना चाहिए। विपक्ष के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं उसको लेके। वो कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत अपने संसदीय क्षेत्र में ना करके झज्जर में जाके रैली कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र के अंदर भी अभी आज को मेरे को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी क्या ना, कि संसदीय क्षेत्र ने 5 बार मेरे को MP बना दिया, 4 बार यहाँ से मैं विधानसभा का सदस्य रह चुका। तो यहाँ पर मेरे को, मैं नहीं समझता कि कुएं के मेंढक तक ये मेरे को सीमित रखना चाहिए। अगर शहीदों को याद करेंगे तो हरियाणा के अनेक कोनों के अंदर भी जाके करेंगे, सिर्फ पटौदा के अंदर भी, और कहीं से कोई बुलाएगा तो वहाँ भी चर्चा तो ये भी है राविंद्र जी का अगला चुनाव जो है वो रोहतक से लड़ेंगे। ये मेरा साथी है पुराने हुड्डा साहब से, उनसे सलाह मशवरा करिए आपने। सर एक ये कि NHAI के नितिन गडकरी से मुलाकात करते रहते हैं, इलाके की मांग उठाते रहते हैं, लेकिन जो सड़कें हैं शहर की काफ़ी खस्ता है। आपने भी बयानबाजी की थी, पीछे कहा था, निर्देश दिए थे हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी, लेकिन आई नो, देखो कोविड की वजह से समय थोड़ा सा ज़्यादा बीत गया, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कहे आज तक, कोई भी चीज़ का जो मैंने वायदा किया है उसको सिरे चढ़े। और नितिन गडकरी भी कल भी आ रहे हैं, हमारा जो जयपुर को हाईवे जा रहा है, फरीदाबाद से, मेवात से, सोलर से होता हुआ, वहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ। तो रेवाड़ी की जो सड़कें हैं वो भी पूरी होंगी, जो मैंने वायदे किए हैं मुकम्मल होंगी, और अगले हफ्ते के अंदर ही आप उसका नींव का पत्र देखेंगे।